नमस्कार दोस्तों, राम राम सा खमा गणी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, हाल ही में जो चतुर्थ श्रेणी एग्जामिनेशन हुआ था सितंबर माह में, आरएसएसएमबी द्वारा 53,749 पदों पर यह भर्ती लाई गई थी। 21 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार प्रयास कर रही है इसमें 10,000 पद और बढ़ाने का। यदि पद बढ़ते हैं तो ये वैकेंसी सीधे सीधे 53,000 से 63,000 प्लस पदों पर चली जाएगी। तो क्या पदों की बढ़ोतरी से कट ऑफ में कुछ चेंजेस आएंगे या एनालिसिस जो एक्सपेक्टेशंस की कट ऑफ है उसमें कुछ बदलाव होंगे, आज हम उस पर बात करेंगे। उसी के साथ हम बात करेंगे क्या नई वैकेंसी आने की संभावना भी है, तो किन कारणों से ये चीजें हो सकती है, इस पर आज पूरी चर्चा की जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, ताकि उसी से हमें हमारा मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर, तो 10,000 तक पद बढ़ने के लगभग तय किए गए हैं। अब ये तय कैसे हुए हैं? यहाँ पे सरकार ने सीधे तौर पर जो है जितने भी कलेक्टेड ऑफिस है, जितने विभाग है, उनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जितने पद खाली हैं उसको लेकर पुनः परीक्षण की सूचना भेज दी गई है। यानी सरकार ने बोला है भाई आप अपने विभागों में सीधे सीधे पुनर्परीक्षण कीजिए और मुझे जांच करके पूरी सूचना भिजवाइए। उसी के आधार पर सरकार पदों की बढ़ोतरी करेगी। अगर सरकार को पद नहीं बढ़ाने होते तो सरकार ये चीज नहीं करती। तो यहाँ ये तो तय है कि पद बढ़ेंगे। सेकंड, अगर हम बात करें दोस्तों कि पद अगर बढ़ सकते हैं तो क्या नई वैकेंसी आएगी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक एनालिसिस में बताया है कि प्रदेश में करीब 80,000 प्लस जो पद हैं आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खाली हैं। यानी 63,000 पदों पर ये अगर भर्ती कंप्लीट की जाती है, फिर भी अच्छे खासे पद यहाँ पे खाली रहेंगे। तो सरकार की कोशिश हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको एक और नई वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल ये भी अनुमान है, तो आप हार मत मानिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए। ये चीज भी कोशिश है कि आपकी नई वैकेंसी आ सकती है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ एनालिसिस क्या रहेगा। यानी अगर 10,000 पद और बढ़ते हैं, 63,000 के आसपास अगर ये वैकेंसी जाती है, तो यहाँ पे कट ऑफ की जो रेंज है थोड़ी एनालिसिस कट ऑफ एक्सपेक्टेशन के आधार पर एवरेज तक आ जाएगी। यानी जनरल कैटेगरी में जिन भी अभ्यर्थियों के 72 से 75 क्वेश्चन राइट है, उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं 99%। सेकंड, अगर हम बात करें ओबीसी की, तो 70 से 74 यानी 74 क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं वो भी मैदान में डटे हुए रह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस एमबीएस के 65 70, एससी एसटी के 60 एंड 65 क्वेश्चंस अगर राइट हो रहे हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अदर कैटेगरीज की अगर हम बात करें, चाहे एक सर्विसमैन हो, विडो हो, डाइवोर्सडी हो या फिर फिजिकली डिसेबिलिटी वाले पर्सन हो, तो उन सब के लिए 55 अगर 60 क्वेश्चन वो राइट कर रहे हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर पदों की बढ़ोतरी होती है तो। क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन वैसे भी इतना आसान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग थी, 120 क्वेश्चन थे। तो उसी के आधार पर ये एनालिसिस कट ऑफ जो है, ये एक्सपेक्टेशंस कट ऑफ है। इससे रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट आती है मैं बिल्कुल आपको शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक तो आपने देख ही लिया होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट और न्यूज को हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब तक के लिए थैंक यू सो मच।